दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट बरेली, इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक। कल हमने आप लोगों के साथ में जो चर्चा की थी वो मेटाबॉलिज्म रेमेडीज मतलब चयापचय की औषधियों पर चर्चा की थी। इसी संदर्भ में आज जो हम आप लोगों से चर्चा या बात करने वाले हैं जिस विषय पे, वह विषय हमारा है ग्रुप की जो औषधियाँ होती हैं उन औषधियों में सर्वप्रथम हम किस औषधि की बात करते हैं उस औषधि पे हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। हमारी जो औषधि आती है सर्वप्रथम एस ग्रुप की, उसका नाम है S1 या स्कॉलोफॉल्सो-1। S1 की औषधि पे हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि S1 की औषधि पे अगर चर्चा करेंगे, अगर उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए तो वह एक बहुत बड़ा विषय या बहुत लंबी वार्तालाप होगी या बहुत लंबा लेक्चर होगा। क्योंकि आप अगर 500 पन्ने का या 500 पेज का भी रजिस्टर बनाएंगे तो वो भी कम है। S1 औषधियों के इतने गुण हैं। तो आज का विषय जो है वो हमारा विषय है S1 औषधियों के गुण और S1 औषधि कार्य कैसे करती है, किन किन रोगों में कार्य करती है और कैसे कार्य करती है। आज हमारा ये सब्जेक्ट है और इस पे हम आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। S1 औषधि 1 से लेकर के 1000 रोगों पर काम करती है, लेकिन औषधि का प्रयोग किस रोग पे किस तरह से करना है इसका जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। S1 औषधि सर्वप्रथम एक ऐसी औषधि है जो प्रकृति पर काम करती है। जो लिम्फ जिसे लसिका कहते हैं, उन रोगियों पे या लसिका प्राकृतिक के रोगियों पे यह औषधि रामबाण की तरह कार्य करती है। इस जो S1 औषधि है, इस औषधि का प्रयोग अमाशय पर किया जाता है। अमाशय से संबंध मतलब लीवर पर किया जाता है या पेट से संबंधित रोगों पर भी कह सकते हैं। ज़्यादातर इसका कार्य अमाशय यानी लीवर पर होता है। लीवर जो है या अमाशय पाचन तंत्र का या पाचन संस्थान का विशेष अंग है, यानी विशेष अवयव है। इससे संबंध रखने वाले यानी लीवर से संबंध यानी अमाशय से संबंध रखने वाले जितने भी अंग हैं या जिन जिन रोगों का भार या संबंध अमाशय के स्वस्थ होने पर यानी लीवर के स्वस्थ होने पर उन सभी पर प्रभाव होता है। जैसे त्वचा, स्किन भी कह सकते हो, स्किन से संबंधित नेत्र मतलब आँख, नासिका, मुख मतलब मुंह और छोटी और बड़ी आंत
फेफड़े, यकृति मतलब पित्ताशय, पित्त, गुर्दा, मूत्राशय, वायु प्रणाली और ग्रंथियाँ, लिंग, बात, नाड़ी आदि पर उसका अपना असर होता है या अपना प्रभाव करती है। इस औषधि का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। लगभग लीवर से संबंध रखने वाले यानी अमाशय से संबंध रखने वाले बहुत से अंग होते हैं। विसूचिका सुना होगा आपने, उसमें ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ग्रंथियों की जो सूजन होती है उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। नाड़ियों में रक्त संचय द्वारा या रक्त संचय के कारण होने वाले समस्त रोगों पर इसका प्रयोग किया जाता है। S1 रक्त की कमी को ही दूर करता है और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पोषण कारक औषधि है। अमाशय को यानी लीवर को ये बल प्रदान करती है। इस औषधि का महामारी जैसे रोगों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लेग में S1 का इस्तेमाल करने से प्लेग जैसी महामारी बीमारी से सुरक्षित रहे हैं लोग और रह सकते हैं, क्योंकि S1 रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। S1 एक ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर से किसी भी तरह के विष को मतलब जहर को निकालने का कार्य करती है। आपने पीली वाली बर्रैया, मक्खी जिसको कहते हैं, या शहद वाली मक्खी या बिच्छू इत्यादि जहरीले जंतु या कोई जहरीला पदार्थ मानव या रोगी के शरीर में किसी भी कारण या किसी भी तरीके से हो तो उसको S1 के द्वारा ठीक किया जा सकता है और किया गया है। पॉजिटिव डोज यानी आप 1:9 के रेशियो से D3 तक दवाओं को बना लें। उसके बाद आप 445 या 495 ml डिस्टी वाटर और उसमें 5 ml मेडिसिन डाल करके उसमें 50 स्टॉक लगा दें। और D3 के बाद D4 भी दवाई की औषधि की आवश्यकता होती है। तो उसके पॉजिटिव डोज मतलब D4 की अगर आप पॉजिटिव 10 ड्रॉप अगर डायरेक्ट देते हैं तो विष को शरीर से बाहर निकालने में कारगर होती है। विष को निकालने के कई तरीके हैं, जैसे वोमिटिंग के माध्यम से या दस्त होकर के या अधिक पसीना आकर के या त्वचा में फफोके पड़े उनके माध्यम से विष को बाहर निकालने का कार्य करती है। दाने या फफोके पड़ते हैं तो विष निकल जाता है और रोगी खतरे से बाहर हो जाता है। बात संस्थान द्वारा यह औषधि प्राकृतिक को मदद पहुंचाने के लिए भी यह औषधि अमोघ प्रतीत हुई है। S1 का आपने देखा होगा लगभग हर जगह इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन इस्तेमाल करने का ढंग और तरीका अलग अलग होता है। एस वन औषधि को बार बार रिपीट डोज में भी आप रोगी को दे सकते हैं। अगर रोगी को स्किन से मतलब त्वचा से संबंधित रोग है तो S1 की पॉजिटिव डोज नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव डोज देंगे त्वचा से संबंधित रोगों में तो वह रोगी के रोग को और बढ़ा देगी। उसमें आपने जो 495 5 ml या 445 5 ml की जो मेडिसिन बनाई है उस मेडिसिन के 10 ड्रॉप आप 30 ml डिस्टिल वाटर में डालें और उससे संबंधित जो भी दवाएं हैं उनको डालें, उन दवाओं का चयन करें और उसमें स्टॉक डाल करके 10 की जगह आप 5 ड्रॉप भी दे सकते हैं और रोगी को आप अगर पिलाएंगे तो रोग आसानी से धीरे धीरे जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपने उसमें पॉजिटिव डोज दे दी मतलब अधिक अच्छा या ऊंचा डाइल्यूशन मतलब D4 इस तरह से अगर कुछ दे दिया तो उसमें रोग को और बढ़ा देगी, बढ़ाने का कार्य करेगी। दोस्तों, इसलिए S1 जो औषधि है उसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। S1 का जो कार्यक्षेत्र है वो मैं आपको सिंगल एक चैप्टर या एक क्लास में नहीं दे सकता। इसमें कम से कम 3 क्लास या 3 वीडियो जारी करने पड़ेंगे तभी ही ये कंप्लीट होगा। बाकी अगर इसको हम संक्षेप में आपको बताएं तो शायद 1 से 2 महीने भी कम पड़ जाएंगे। लगभग मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक आप लोगों को मैं उसको संक्षेप में बताऊं और जो चीज़ें रह जाएंगी तो डायग्नोस में आप उनको पकड़ कर लेंगे अगर इन चीज़ों को आप नोट आउट कर लेते हैं, इनको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो। दोस्तों, एक चीज़ मुझे याद आ गई तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। S1 एक ऐसी औषधि है जो लोग ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, तो सिंगल S1 से भी आप उनकी शराब को या ड्रिंक को छुटवा सकते हैं। बाकी उसमें फार्मूला है, उस फार्मूले को अगर आप यूज करते हैं तो और अच्छा भी रिजल्ट आप ले सकते हैं। S1 के साथ में आप L1, F1, A3, WE अगर इन सभी को D जो आपको बताया 495 अगर बनाया है 30 ml में आप इन सब के 10 ड्रॉप डाल देंगे और रोगी को अगर पिलाते हैं तो वह रोगी मतलब ड्रिंक की आदत छोड़ देगा, ड्रिंक नहीं करेगा। S1 के कुछ ऐसे भी तरीके हैं कि आप सेम डे मतलब एक दिन में भी रोगी के नशे को छुड़वा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें आगे की जो हमारी क्लास होंगी उनमें मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और कल का भी S1 पे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा होगी, उसको आप देखना ना भूलें, सुनना, लेक्चर को सुनना ना भूलें। और कल हम फिर आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी नए चिकित्सक साथी हैं, ऐसे साथियों के लिए हमारा चैनल या हमारा लिंक, हमारी वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, जिससे कि उन लोगों को भी प्रैक्टिस करने में असुविधा ना हो और वह भी अपनी प्रैक्टिस, अपने चिकित्सा अभ्यास को गति दे सकें।
तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेंगे, इजाज़त चाहेंगे। कल दोबारा हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय मैटी, जय इलेक्ट्रॉन पर।